जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे कि एक फर्म अधिकतम लाभ कब प्राप्त करती है। देखिए, एक फर्म जो है वो अधिकतम लाभ तब प्राप्त करेगी जबकि फर्म की जो कीमत है, मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत 5 रुपये है, उसकी लागत भी 5 रुपये है और MR यानी उसको बेचने से भी 5 रुपये मिलते हैं, तो फर्म क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। आप ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपको P जो है, P यानी वस्तु की कीमत, MC यानी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत और MR यानी सीमांत आगम, ये तीनों जो हैं इन दो पोजीशन पर बराबर हैं। अब इन दो पोजीशन में से किस पोजीशन में हम मानेंगे कि फर्म अधिकतम लाभ में है, इसके लिए हमें दूसरी शर्त देखनी होगी। दूसरी शर्त है कि MC ह्रासमान नहीं होना चाहिए। ह्रासमान मीन घटती हुई। जो सीमांत लागत वक्र है वो यहाँ पर तो घटता हुआ है ह्रासमान और यहाँ पर बढ़ता हुआ है, यानी घटता हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब ये देखिए लागत वक्र जो है वो घट रहा है, ये क्या है, प्राइस यानी आगम, बेचने से ये इतने पैसे मिलेंगे। तो यदि लागत घट रही है, यहाँ पर आकर लागत और आगम दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, इतना। लेकिन इसके बाद भी यदि हम उत्पादन करेंगे तो हमारे उत्पादन बढ़कर इतना हो जाएगा और यहाँ पर भी लागत और आगम बराबर हैं। यदि हम यहाँ पर उत्पादन को बंद कर देंगे तो क्या होगा, हम इस लाभ से वंचित रह जाएंगे जो हम ज़्यादा उत्पादन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी शर्त क्या है कि MC वक्र जो है वो ह्रासमान होगा, तो लाभ से हम वंचित, इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए शर्त क्या है, ह्रासमान नहीं होना चाहिए, यानी बढ़ता हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संतुलन किस बिंदु पर है, E बिंदु पर, क्योंकि E बिंदु पर वस्तु की कीमत, MR और MC ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं और MC वक्र ह्रासमान नहीं बल्कि ऊपर उठता हुआ है। तीसरी शर्त जो है, अल्पकाल में P ज़्यादा होना चाहिए, P मतलब प्राइस ज़्यादा होना चाहिए ABC से। हमें पता है कि जैसे कोई भी फर्म है और उसका किराया है फर्म के भवन का 10,000 रुपये, और जो है जो भी कुछ उत्पादन करती है तो उसकी, ये तो क्या हुई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई किराया। अब वेरिएबल कॉस्ट यानी मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है और कच्चे माल पे जो व्यय होता है वो होता है 5,000 रुपये। तो अगर ये 10,000 वसूल ना भी हों अल्पकाल में तो 5,000 अवश्य वसूल हो जाना चाहिए, तब तो फर्म उत्पादन करेगी, अन्यथा उत्पादन ही नहीं करेगी। तो अल्पकाल में कीमत कैसी होना चाहिए, ABC से ज़्यादा होना चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दीर्घकाल में कीमत AC यानी औसत लागत से अधिक होना चाहिए। तो हमें क्या याद करना है कि एक फर्म अधिकतम लाभ कब प्राप्त करती है, जबकि P इक्वल टू MC इक्वल टू MR हो। P इक्वल टू MC इक्वल टू MR हो। दूसरा क्या है कि MC वक्र ह्रासमान नहीं होना चाहिए, अर्थात बढ़ता हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, अल्पकाल में P ज़्यादा होना चाहिए, कीमत ज़्यादा होना चाहिए ABC से, और दीर्घकाल में कीमत ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। When can a firm achieve maximum profit? A firm can achieve a maximum profit while P equal to MC equal to MR. This is MR. When P equal to MC equal to MR, this is equilibrium point of a firm, and in this point firm can achieve maximum profit. Uh, Here two point where F and E, where P equal to MC equal to AR, but F is not equilibrium point because second condition is MC should not be decreased.
In F, MC is a decreases, but condition is MC should not be increases. So equilibrium point is E where firm achieve maximum profit. Next one is P greater than ABC, means if a fixed cost not achieve in short term, variable cost must be achieved in short time, and in long run P is greater than AC. So these three are condition for achieving maximum profit of a firm. Thank you.